सैयद असीम वकार साहब, फिर हमारे यहाँ जबरदस्ती भावनाएं भड़काने का खेल खेला जा रहा है क्या सर? हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके जरिए देश के मुसलमानों को भड़काने की गंदी राजनीति की जा रही है क्या सर? सैयद असीम वकार साहब, बड़ा खुलकर सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। मैं देखिए मुझे बहुत अफसोस हुआ इस वक्त जी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल। यहां बैठकर इनको ये बुरा लग रहा है कि फिलिस्तीन पर और इजराइल पर जो लड़ाई हो रही है उसमें जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उस पर बहस क्यों हो रही है। 33,000 बच्चे 2008 से लेकर और 2023 तक 33,000 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के, फिलिस्तीनियों के शहीद हो गए। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं भदौरिया साहब कि अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं? आपको चैनल पर यहां साफ करके जाना होगा। मुझे लगता है बहुत मुश्किल सवाल नहीं हो सकते आप भदौरिया जी से। बहुत ये मुश्किल सवाल बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे मैं बोल लूं, जवाब आप भाग नहीं सकते यहां से। आपको बताना होगा कि अखिलेश जी का स्टैंड क्या है। आप फिलिस्तीन के साथ हैं, यहूदियों के साथ हैं? अनुराग जी जवाब देंगे आप, किसके साथ हैं आप? समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? मैं हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा हूं, डंके की चोट पे। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी हिफाजत करना, सबका सुरक्षा फिलिस्तीन करना के साथ है, हमारी जिम्मेदारी है। फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हों। हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ, हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के साथ कोई भी अन्याय करेगा, हम समाजवादी लोग डट के खड़े हैं। तो सैयद असीम वकार साहब, आपने अपने इस सवाल के जरिए ये साफ कर दिया कि कुल मिलाकर कोशिश एआईएमआईएम की यही है कि मुसलमानों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया जाए। यही राजनीति एआईएमआईएम कर रही है सर? मुद्दा वही मुसलमानों का, वोट का आ गया सर? मैडम, हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मुद्दा हम खड़ा नहीं कर रहे हैं किसी के खिलाफ। ना कोई हम कोई मुद्दा बना रहे हैं, ना मुद्दा हम बनाना चाहते हैं। आप एम्बैरेस कर रहे हैं सर। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। मुसलमानों को लेकर आप कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है मुद्दा ही नहीं है, वोट बैंक को मैसेज देने की है ना? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों की लाशें कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, तो सवाल भी इनसे बनता है। हिंदुस्तान इनका हिसाब पूरी दुनिया, इवन यहूदी पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से सुधांशु जी के पास आऊंगी। सुधांशु जी, फिलिस्तीन के मुसलमानों की लाशों को लेकर यहाँ पर जो आर पार आप देख रहे हैं इस वक्त, एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी के बताना पड़ेगा। अब मुसलमानों की लाशें तो सर अफगानिस्तान में, वहां पर अभी अर्थक्वेक आ चुका है सर, भूकंप इतना भीषण आ रहा है, वहां के मुसलमानों की लाशें किसी को नहीं दिख रही हैं। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में जो चल रहा है, तो फिलिस्तीन के मुसलमानों की लाशें यहाँ की राजनीति में जो दिख रही हैं सर, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है आज के समय में, जो मुझे समझ में नहीं आता है कि चंद मुस्लिम कट्टरपंथियों के आधार पर राजनीति करने के कारण आ गई। और ये बीमारी आज के नहीं है, तो माने 100 साल पुरानी बीमारी है। 1920 में जब टर्की में खलीफत खत्म हुई थी, तब कांग्रेस ने समर्थन किया कि खलीफा को दोबारा रेस्टोर किया जाए। इसके लिए आंदोलन किया, और विनम्रता से कहूंगा गांधी जी ने भी समर्थन किया, इस चक्कर में कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। और हुआ यह कि टर्की की जनता ने खलीफत को नकार दिया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। मतलब खुद मियां फजीयत बन गए भाई उनकी नजर में। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और है और वही हालत आ जाए। अच्छा बताइए, समय आज हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आज की चर्चा से एक बात जो बिल्कुल साफ होकर उभरी है कि इजराइल हमास युद्ध के सहारे, आपने देखा कैसे देश में वोटों के बंटवारे का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।